आप ये वीडियो देखिए पहले, फिर इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। प्रस्तुतकर्ता एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट, जहां हम लेकर आते हैं भारत के इतिहास और समाज की गहराइयों से निकली वो बातें जो अक्सर किताबों के बाहर रह जाती हैं। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तीसरी क्रांतिकारी पुस्तक द अनटचेबल्स की बात करेंगे। एक ऐसा ग्रंथ जिसने अस्पृश्यता के जन्म की असली कहानी को सामने रखा। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है कि अस्पृश्य कौन थे, सवाल यह है कि वे कब और क्यों अस्पृश्य बना दिए गए। पुस्तक की पृष्ठभूमि, क्यों लिखी गई यह किताब। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि अस्पृश्यता पर जितना धार्मिक और सांस्कृतिक चर्चा हुई, उतनी ऐतिहासिक और सामाजिक खोज नहीं हुई। उन्होंने पूछा, अगर अस्पृश्यता का आधार पाप था तो कौन सा पाप था जिसने लाखों लोगों को पीढ़ियों तक छूने तक लायक नहीं माना गया। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अस्पृश्य समुदायों की ऐतिहासिक उत्पत्ति, उनके व्यवसाय और ब्राह्मणवाद से टकराव की कहानी को उजागर किया। मुख्य धारणा अंबेडकर का दावा, अस्पृश्य मूलतः बौद्ध थे। जब ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया तो उन्होंने बौद्धों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर अस्पृश्य बना दिया। अस्पृश्य कौन थे? अंबेडकर मानते हैं कि अस्पृश्य कोई विशेष नस्ल नहीं थे। वे सामान्य समाज का हिस्सा थे जो एक समय पर बौद्ध या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे। दो ब्राह्मण और बौद्धों का संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की एकाधिकारवादी व्यवस्था को चुनौती दी। जब ब्राह्मण सत्ता में लौटे तो उन्होंने बौद्धों को दंडित करने के लिए उन्हें अछूत घोषित कर दिया। उद्धरण, They were Buddhists and they were punished for not accepting Brahmanism। 3 गोमांस खाने का आरोप, सामाजिक बहिष्कार का हथियार। ब्राह्मणों ने जिन समुदायों को अस्पृश्य घोषित किया, उन पर गोमांस भक्षण का आरोप लगाया। अंबेडकर लिखते हैं कि Beef eating was not a sin originally, it became sin when it suited the Brahmin class। दरअसल प्राचीन काल में सभी वर्ग गोमांस खाते थे, फिर भी बाद में इसे नीच कार्य घोषित किया गया और उससे जुड़े लोगों को अछूत बना दिया गया। पेशों के आधार पर छुआछूत मेहतर, चमड़ा मजदूर, शव उठाने वाले, इन पेशों को धर्मशास्त्रों ने अपवित्र घोषित कर दिया। अंबेडकर ने दिखाया कि यह केवल शारीरिक श्रम का तिरस्कार नहीं था, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण की एक चाल थी। ब्राह्मणों का सामाजिक बहिष्कार तंत्र समाज में भय और पाप के नाम पर लोगों को धर्मशास्त्रों से बांधा गया। अंबेडकर ने तर्क दिया कि ब्राह्मणों ने यह तंत्र इसलिए रचा ताकि श्रम करने वाले वर्ग को शिक्षा, मंदिर, जल और समाज से अलग रखा जा सके। अस्पृश्यता कोई दैवीय या पवित्र व्यवस्था नहीं है, यह एक राजनीतिक साजिश है। ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का आधार ही असमानता है। गोमांस खाने का आरोप केवल एक बहाना था, असली कारण था धार्मिक प्रतिरोध। प्रमाण आधारित विश्लेषण, एविडेंस लॉजिक। डॉक्टर अंबेडकर ने वेदों, उपनिषदों, पुराणों, बौद्ध ग्रंथों, चीनी यात्रियों के विवरण और आधुनिक इतिहासकारों के संदर्भ का उपयोग करके यह सिद्ध किया। उन्होंने दिखाया कि इतिहास को धर्म के नाम पर छिपाया गया ताकि ऊंच नीच का ढांचा बचा रहे। प्रमुख उद्धरण, फेमस क्वोट्स। Untouchability is not born out of impurity, it is born out of hatred। Dr. B.R. Ambedkar। A society that ostracizes its workers is doomed to fall। Dr. B.R. Ambedkar। आज की प्रासंगिकता, मॉडर्न रेलेवेंस। आज भी भारत में अस्पृश्यता के अवशेष दिखाई देते हैं, चाहे वो मंदिर प्रवेश हो, पानी के स्रोत हो या सामाजिक व्यवहार। द अनटचेबल्स इस बात की चेतावनी है कि जब तक हम इसकी जड़ों को नहीं समझेंगे, तब तक समाधान भी सतही रहेगा। तो साथियों, आपने सुना एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट का विशेष एपिसोड द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। यह एपिसोड बताता है कि अस्पृश्यता कोई पाप का फल नहीं, बल्कि प्रतिरोध की सजा है। और हर हफ्ते हम लेकर आएंगे डॉक्टर अंबेडकर की अगली पुस्तक का गहरा विश्लेषण। आप सुन रहे थे एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट। हम फिर मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर की अगली पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा के साथ।
तो दोस्तों, ये था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक विचार ये था कि जो जातवादी है उसको मिटाया जाए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहते हैं कि इसके लिए कानूनी नहीं बल्कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर हम सोच बदलेंगे तो हर चीज़ बदलेगी। हमारा ये वीडियो किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, बस ये था कि आप इस पे विचार करें और ये सोचें कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाए, क्योंकि जो बीत गया वो कल था, अब जो आ रहा है वो भविष्य है। हमें एक अच्छा भारत बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को देख के कुछ गहराई तक सोचोगे। धन्यवाद।